नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं साथियों। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़ जाइए अपने भाई के चैनल के साथ में और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं जो आपके आने वाली सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथियों, आज के इस करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो चर्चित है और अत्यंत उपयोगी भी है। इनमें तेलंगाना सरकार द्वारा एक विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया आरएपी कार्यक्रम, शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन का एम्बेसडर बनाना है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत का उप विजेता बनना है जैसी खबरें हैं। इसके अलावा एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2025-26 की जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट करना और अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रेप आरएपी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो साथियों, ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने विश्व बैंक, कौन सा? तेलंगाना सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से रूरल एक्सेस प्रोग्राम के तहत महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण से जोड़ना है। तो इसको काफी ध्यान में रखना। आरएपी का मतलब होता है रूरल एक्सेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, ये हाल ही में नियुक्त किया गया है, शुभांशु शुक्ला को नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन का पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह पहल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता रहा है साथियों, ये कौन रहा है? भारत इसका उप विजेता रहा है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में चीन विजेता और भारत उप विजेता रहा। टूर्नामेंट का आयोजन वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में किया गया था। ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो भारत की जीडीपी रहने की उम्मीद है 6.3% जीडीपी रहने की उम्मीद बताई गई है। साथियों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2025-26 की बात की जा रही है और 6.3 बताई गई। रिपोर्ट में निजी निवेश और निर्यात को प्रमुख विकास का चालक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो साथ ही इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी है श्वेता मेनन बनी है। श्वेता मेनन बनी है, एएमएमए की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और उन्होंने संगठन में महिलाओं की भागीदारी को भी संकल्प लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर साथियों नियुक्त किया गया है, इनका नाम है संजू सैमसन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिकेटर संजू सैमसन को हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इससे साझेदारी का उद्देश्य है भारत में ईपीएल की लोकप्रियता को बढ़ाना और युवाओं को फुटबॉल से जोड़ना है।
क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा पुनर्मूल्यांकन योजना को मंजूरी दी है? ये मंजूरी मिली है साथियों, ईरान देश को मंजूरी मिली है। इसके बारे में देखते हैं। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल के पुनर्मूल्यांकन की योजना को स्वीकृत की। इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता में लाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने साथियों इसमें पदक जीते हैं, टोटल 22 पदक जीते गए हैं ये। ठीक है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। कुल पदक होंगे इसमें 6 स्वर्ण पदक होंगे, 9 रजत होंगे, 7 कांस्य पदक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? स्पाइस रूट ये की गई है केरल सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये केरल सरकार के द्वारा मसालों के ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को पुनर्जीवित करने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू की। इसका उद्देश्य है मसाला पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। हाल ही में राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ साथियों जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। 29वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फिल्मटेक फेस्ट 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ साथियों मुंबई में हुआ है हाल ही में। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया था। इसको आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्य जयंती पर एकता मार्च की शुरुआत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की। इसका उद्देश्य है साथियों, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश लाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलेक्जेंडर स्मिथ को सहस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि होती है इसकी $1000 की, US$ की। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण राज्य साक्षर बना। इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा यह दर्जा प्राप्त कर चुका है। अब हो गया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोनू ने कितने दिन का कार्यकाल इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने इस्तीफा दिया है 26 दिन का इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के फ्रांस के सेबेस्टियन लेकोनू। इन्होंने 26 दिन का कार्यकाल करके बाद में इस्तीफा दिया गया है। ठीक है, उनके इस्तीफे का कारण है राजनीतिक अस्थिरता बताया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों आशीष पांडे को। ठीक है, आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया MD व CEO नियुक्त किया गया। CEO मनी मेखले का स्थान लेंगे।
क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से किस दिन युद्ध विराम पर सहमत हुए थे? तो ये सहमत हुए थे 10 मई को सहमत हुए थे ये। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 मई को अमेरिका की मध्यस्थता से तत्काल प्रभाव से युद्धविराम समझौता किया। इसका उद्देश्य सीमा पर शांति बहाल करना। क्वेश्चन है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 2025 भारत का मानव विकास सूचकांक HDI मान कितना है? तो ये है 0.685। ठीक है, और भारत की रैंकिंग इस वैश्विक स्तर पर है 130वें स्थान पर है। कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित हुआ है साथियों कहाँ पर? ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करना। 2025 में नासा ने यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा है? तो इन्होंने खोजा है एस 2025 U1। ठीक है, ये यूरेनस का नया उपग्रह एस 2025 U1 खोजा गया। खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से की गई। यह खोज यूरेनस के ज्ञात उपग्रह की संख्या 29 तक बढ़ा दी गई है। तो साथियों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आज के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स का विशेष महत्व होता है, आपको पता है। अगर आप लोग नियमित रूप से करंट अफेयर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप यह आर्मी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके स्कोर को बेहतर बनाने का अचूक साधन है। आज 12 अक्टूबर है और मेहनत 12 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20 प्रश्न हैं। इनको अच्छे से अपने कवर किए हैं, अच्छे से आपको डिस्कस भी किए हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।